ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। ईशु प्रभु है। ईशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, जिससे भागना मानो वायु को पकड़ने के समान है। जो जन्मा है वह मरेगा ही मरेगा। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मृतकों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो। मृतकों को जिलाओ। वचन आज्ञा स्वरूप चेलों को दिया गया है। तो हे लोगों, वचन तो आज्ञा है, मकबूल को कार्य करने के लिए कह रहा है, वरना मकबूल तुमसे कार्य करवाएगा। हे अन्य जातियों, परप्रांतियों, तुम जो मुझे देख सुन समझ रहे हो, जब भी कहीं पर भी नैसर्गिक मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ, किसी की भी कैसे भी मृत्यु होवे, प्रथमतः उसकी जांच करे कि वह वाकई मृतक बन गया है कि नहीं। जब कंफर्म हो जाए कि वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, इंतकाल, तो मकबूल तुमसे यो कहता है, मकबूल का अभिषेक जो फ्रेश है, वह इस वचन में मृतकों को जिलाओ किस तरह से कार्य करता है। हे लोगों, जब भी आस पड़ोस या कहीं पर भी अपने ही जगह पर कोई भी मृत्यु होवे, तो उसे उसकी आंखों में आंखें खोलकर मकबूल के वीडियो, मकबूल को दिखाओ। उसे मकबूल
का चेहरा एवं मकबूल की आवाज़ सुनाओ, वरन याद रहे इसका वीडियो बनाओ। ताकि वह गवाही बने सबूत की तौर पर, क्योंकि बगैर वीडियो बनाए भी वह होगा अब ही, और ऐसा होगा। बहुतेरे ऐसा ही करेंगे, मृतकों को जिलाएंगे, क्योंकि मकबूल ने बोलने से पहले ही ऐसा आत्मा में दर्शन देखा था। अन्य जातीय जितने भी परप्रांतीय मकबूल से जुड़े हैं वे इसी तरह कार्य करेंगे, वरन अगर उसका वीडियो नहीं होगा कुछ भी, तो तुम स्वयं उसे जिला भी दोगे, जीवित भी कर दोगे, फिर भी यकीन न करोगे। इसके लिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, स्वयं यीशु ने बहुतेरे मृतकों को जिलाया है। उस वक्त तो यह कुछ नहीं था, केवल आंखें कैमरा का काम करती थी। इस वक्त भी वैसा ही होगा, क्योंकि वचन है, आज्ञा है। ठीक वचन के अनुसार मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मृतकों को जिलाओ। प्रथमतः यह जानकारी लो, कंफर्म करो कि वह मृतक हो चुका है, मर चुका है। दो चार जन को गवाह बनाओ, शरीरों को इर्द गिर्द वीडियो बनाओ, और उस मृतक की आंखों में आंख खोलकर उसे मकबूल को दिखाओ, और मकबूल की आवाज़ उसके कानों में सुनाओ। वह जी उठेगा। मृतक इसी प्रकार जिलाए जाएंगे तुम्हारे जरिए। जरिया मकबूल है और दरिया यीशु मसीह है। मकबूल का इस्तेमाल करो, किस तरह से कार्य करना है वह भी मकबूल तुम्हें सिखा रहा है। सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना केवल मसीही बातों में ही है। मकबूल मसीह में रहकर केवल मसीही बातें करता है, एक भी शब्द उसका शारीरिक नहीं एवं जगत का नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होगा। मृतक जिलाए जाएंगे। हे लोगों, तुम ऐसा ही करो। जो मुर्दे हैं, मृतक, लोथ, उन्हें मकबूल को दिखाओ, आंखें खोलकर। उनकी जो आंखें ढकी होती है उन आंखों में मकबूल को दिखाओ, और उनके जो कान हैं उनमें मकबूल की आवाज़ को सुनाओ। वे जी उठेंगे यीशु के नाम में। जहाँ यीशु की मौजूदगी है वहाँ स्वतंत्रता है। तो मृतक कैसे रहेंगे? वे जी उठेंगे। वन 180 दिनों में कुछ ना कुछ मजबूत होने जा रहा है। बहुते बड़ी बेदारी बॉम्बे से शुरू हो रही है।
मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। आसमान की बादशाही जो नजदीक आ चुकी है, उसे मकबूल इन आंखों से देख रहा है। मकबूल का इस्तेमाल करो। मकबूल पब्लिकली खड़ा है, पर्सनली नहीं, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत एक एक दो दो से कुछ उसका फायदा नहीं। भीड़ भीड़ पब्लिकली खड़ा है। जो व्यक्तिगत पर्सनली है, वे परमेश्वर से रिश्ता बनाओ। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ट्वेंटी जैसे ही मकबूल वायरल हुआ, शुरुआत से उस विषय है अन्य जातियों, तुम्हारा सोचना किस तरह से था, मैं तुम्हें बताता हूं। यह पानी की बोतल है, भरी हुई, और ऐसी ही बोतल घर में अगर रखोगे, इस वक्त कोई भी, यह भरी हुई बोतल है और इसके बगल में ठीक खाली बोतल है, सेम वैसी ही, ऐसे दो जगह है, दो। मनुष्य को पता है उसने भरी हुई बोतल रखी है, वरन उसके बगल में खाली बोतल है, यह नहीं पता, वरन बोतल है। तो वह जब उस बोतल को उठाएगा, क्षण हो या 2-4 सेकंड के बाद, 1-2 मिनट के बाद, तो उसे वह उसी तरह से उठाएगा जो खाली बोतल है। उसे उसके मन में ऐसा होगा कि वह भरी हुई है, और वह उसी भरी हुई पर जितना भरा हुआ है उतना ही जोर देकर उसे उठाएगा, वरन वह खाली होगी और झटका लगेगा। वायु को पकड़ने के समान सोच है ख्याली पुलाव। तो ठीक उसी तरह से लोगों ने शैतान के द्वारा मकबूल को लेकर ख्याली पुलाव पकाया था। जिस बोतल को उन्होंने खाली समझकर उठाया, वहां मकबूल था ही नहीं। मकबूल भरी हुई बोतल है जिसे अब तक किसी ने न उठाया। उसे उठाने के लिए यही समय है, और अभी उसके विषय सोचो, और ऐसा ही होगा। मृतकों को जिलाओ, मृतकों को, हे लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम्हारे घर में रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, सभी प्रकार के। मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसका होना जरूरी है, वह अटल है। वरन यहाँ लिखा है, मृतकों को जिलाओ, तो परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए वैसा होगा। तो उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारा विश्वास वहीं पर उत्पन्न होगा। मकबूल की सुनो और वैसे ही करो। जो मृतक है लोथ, उन्हें आंख खोलकर, उनकी जो ढकी होगी मृतक होने के बाद, उन आंखों को खोलकर मकबूल को दिखाओ, एवं उनके कानों में मकबूल की आवाज सुनाओ। वे जी उठेंगे। यह सत्य है, और ऐसा ही होगा। जो शुरुआती दिनों में 2020 से लेकर जो ख्याली पुलाव पकाया है,
प्रथमतः यह याद रखो, मकबूल अत्यधिक फेमस है, प्रसिद्ध है, वरन संसार की तरह नहीं। यह सांसारिक फेम नहीं है। जिस तरह से जगत में विविध क्षेत्र में फेम है, वो फेम नहीं। और उसी फेम को लेकर बहुतेरों ने मकबूल को लेकर ख्याली पुलाव पकाया था, मानो वे खाली बोतल को उठा रहे हैं। इस वक्त भरी हुई बोतल है, उसके अगल बगल में कोई खाली बोतल नहीं। इस वक्त मकबूल है, उसे कैच करो, उसका इस्तेमाल करो। रिलैक्स मेथड, जहां ईशु पर अविश्वास होता है वहां ईशु रुकता नहीं। culti.com। तो मेरे प्यारों, ईशु पर विश्वास रखो और जैसा मकबूल कह रहा है वैसे ही करो, वरन सबूत के तौर पर उसका वीडियो बनाओ। वरन जो मृतक हुआ है तुम्हारे ही सामने, किसी भी प्रकार से नेचुरल हार्ट अटैक कुछ भी, उसकी जानकारी लो कि वाकई वह मृत्यु हुई है उसकी। क्योंकि अगर वह बेहोश रहा तो तुम स्वयं अविश्वास प्रकट करोगे, यह तो बेहोश था और कैसे हो गया। फुल कंफर्म करो कि वह डेथ हो चुका है। और बगैर वीडियो के भी अगर तुम ऐसा करोगे, उसकी आंखों में मकबूल को दिखाओगे और उसकी कानों में मकबूल की आवाज़ सुनाओगे, वह जी उठेगा ही उठेगा। वरना सबूत के तौर पर वीडियो बनाओ, 2-4 शरीरों को गवाह बनाओ। ऐसा होगा होगा होगा। मेरे यारों, आसमान की बादशाही को इस आंखों से देख रहा हूं। काम करने का एक तरीका होता है। मेरा बाप बड़ा, मेरा डाव बड़ा। इस वक्त भरी हुई बोतल की तरह मकबूल है, ओपन में सामने आ रहा है, उसका इस्तेमाल करो। और याद रहे, यह अध्यात्म है, जगत की तरह फेम नहीं है। यह अलग है, सबसे ऊपर है, संसार के ऊपर है। इसे भली बात याद रखो। एमन स्ट्रॉन्ग, एमन।